हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो क्वेश्चन 61 से पीछे वाले क्वेश्चन अगर नहीं किया है तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज़ 2800 mAh in air, it can supply 1.4 एम्पेयर करंट फॉर, मीन्स की यदि बैटरी की क्षमता 250 एम्पेयर है, मेगा एम्पेयर हो रहे हैं, तो यह डैश के लिए 1.4 एम्पेयर धारा पूर्ति करेगा। तो मैं बता दूं, कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज इक्वल टू एम्पेयर होर और कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज इक्वल टू वाट होर। तो मैं बता दूं, इसमें दिया है बैटरी की जो दक्षता दी है, मीन्स की बैटरी की एफिशिएंसी दी है 250 एम्पेयर और कैपेसिटी जो दी है 250 एम्पेयर, और बैटरी की दक्षता है 250 एम्पेयर इज इक्वल टू 1.5 मीन्स की एम्पेयर होर टाइम ही निकालना हमें, जो मिनट से निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय होर। तो 250 इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई बाय होर। तो एच इस तरफ आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा टाइम, जो आएगा 2 होर्स, मीन्स की 2 घंटे। तो उसको 2 घंटों को कन्वर्ट करेंगे हम मिनट्स में, तो 2 घंटे इज इक्वल 120 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप प्योरली सोल्व करना चाहते हैं या सोल्व देखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको आपको पर्सनली जो वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 62 भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है, इफ़ अ पीस of metal whose mass is 100 gram is to be electroplating by silver layer, find the mass of silver layer deposited on its surface in 20 minutes when 20 ampere of current is flowing with the ECE magnitude of 0.0004। यदि मीन्स की यदि धातु के 1 ग्राम टुकड़े पर चांदी की परत मीन्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो उसके सतह पर 20 मिनट में जमने वाली चांदी की परत के भार ज्ञात कीजिए जब बहने वाली धारा का मान 20 एम्पेयर और ECE का मान 0.004 है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है, धातु के 100 ग्राम टुकड़े पर चांदी की परत चढ़ानी है, मीन्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो उसकी सतह पर 20 मिनट में जमने वाली चांदी की परत का भार जो 9.6 ग्राम होगा जब बहने वाली धारा का मान 20 एम्पेयर है और ECE का मान 0.004 है। तो फॉर्मूला बताया था मैंने, M इज इक्वल टू ZIT। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सोल्व करने के बाद मीन्स की 0.004 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 6T। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा 9.6 ग्राम, मीन्स की ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन पासिंग करंट थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, ratio of mass is deposited on their surface in 2, the ratio of their respective ECE will be, मीन्स की दो अलग इलेक्ट्रोड के समान समय में धारा प्रवाहित करने पर उनकी सतह पर चढ़ने वाली परत के भार का अनुपात 2 है, इसके ECE का अनुपात होगा। तो 63 का उसे, तो इसके पहले मैं बता देता हूँ, दो अलग इलेक्ट्रोडों के समान समय में धारा प्रवाहित करने पर उनकी सतह पर चढ़ने वाली परत का भार का अनुपात 2 है, तो उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात 2 होता है। तो मीन्स की ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64, आफ्टर सेपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट इफ इज प्योरीफाइड बाय, मीन्स की बॉक्साइड में से एल्यूमिनियम को अलग करने में पृथक मीन्स के अलग करने के बाद उसे डैश द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो किस मटेरियल द्वारा शुद्ध किया जाता है फ्रेंड्स? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को पृथक करने के बाद उसे इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बैटरी की एम्पेयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को डैश में संयोजित किया जाता है। तो इसमें एम्पेयर क्षमता मीन्स की करंट बढ़ाने के लिए सेलों को कैसे जोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बैटरी की एम्पेयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को समांतर मीन्स की पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगर वोल्टेज बढ़ानी होगी तो सीरीज में जुड़ेगा, और अगर करंट मीन्स की करंट या एम्पेयर क्षमता बढ़ानी है तो पैरेलल में जुड़ेगा।
तो इसमें जो है करंट क्षमता बताइए, तो इसमें पैरेलल में जुड़ेंगे। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। लेड एसिड सेल की तुलना में निकल आयरन सेल की दक्षता मीन्स की एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि फ्रेंड्स लेड एसिड सेल की तुलना में निकल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध जो उच्च होता है, मीन्स की इंटरनल रेजिस्टेंस जो वो हाई होता है। लेड एसिड सेल का उपयोग बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों आदि के उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने वाले पुनर्विकसित मीन्स की द्वारा से चार्ज किए जाने वाले सकने वाली डीसी स्रोत के रूप में किया जाता है। तो मीन्स की ऑप्शन नंबर सी, इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, जिसके कारण जो है लेड एसिड सेल की तुलना में निकल आयरन सेल की दक्षता जो वो कम होती है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 67 क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्बन जिंक सेल लैक्रोंसी सेल में विद्युत रूप में इसकी डिपोलराइजेशन का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, कार्बन जिंक सेल में इसकी इलेक्ट्रोलॉजी में विद्युत रूप उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसके इलेक्ट्रोलाइट में एक जस्ते की छड़ विस्थापित की जाती है जो कैथोड पर कार्य करती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। ये जो है कार्बन जिंक में इलेक्ट्रोलॉजी सेल में डिपोलराइजेशन का कार्य होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विद्युत रूप का कार्य करता है? शुष्क सेल पूछा है ड्राई सेल में फ्रेंड्स। तो ड्राई सेल मैग्नीज डाइऑक्साइड पदार्थ विद्युत रूप का कार्य करता है। ध्रुव साधन का समाप्त करने वाला पदार्थ विद्युत रूप कहलाता है। जो विद्युत रूप जो होता है मीन्स की ध्रुव साधन को समाप्त करने वाला पदार्थ जो है विद्युत रूप कहलाता है। तो विद्युत रूप मीन्स की डिपोलराइज। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो आज सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन आज का है, जब लोड प्रतिरोध मीन्स की रेजिस्टेंस का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है, तुल्य मीन्स की समान हो जाता है, तो फिर जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस से बराबर हो जाता है, तो लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन है, वोल्टाइक अथवा लैक्रोंजी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का एकत्रित होना जो है वो होता है ध्रुवच्छादन कहलाता है। जो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया ध्रुवच्छादन क्या होता है, इसमें आंसर बताया है। ध्रुवच्छादन जो होता है वोल्टाइक या लैक्रोंजी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोडों के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्रित होना ध्रुवच्छादन कहलाता है। अगर फ्रेंड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।